हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम करंट बुलेटिन। 5 दिन की लाल आंधी के बाद आज मार्केट ने आखिरकार हरा रंग दिखाया है। लेकिन क्या ये यू टर्न असली है या सिर्फ एक धोखा? चलिए पर्दा उठाते हैं आज के मार्केट एक्शन से। पिछले हफ्ते की भारी गिरावट ने तो इन्वेस्टर्स के होश ही उड़ा दिए थे, लेकिन आज की तेजी ने एक नई उम्मीद जगाई है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या बुल्स ने सच में कमांड ले ली है? इसको समझने के लिए हमें आज के डेटा को आराम से डिकोड करना होगा। चलिए सबसे पहले दिन भर के एक्शन का एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं और देखते हैं कि आखिर हेडलाइन नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। सेंसेक्स ने आज 302 पॉइंट्स यानी लगभग 0.4% की शानदार बढ़त के साथ 77,301 पर क्लोजिंग दी। 5 दिन की लगातार बिकवाली के बाद ये एक बहुत जरूरी रिलीफ रैली थी। और निफ्टी 50 ने भी 90 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,750 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। ये लेवल पिछले कई दिनों से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसलिए इसके ऊपर की क्लोजिंग बुल्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी पॉजिटिव है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, यहाँ मार्केट की असली कश्मकश साफ दिख रही है। देखिए, एक तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने लगभग 5,600 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके मार्केट को सहारा दिया। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने 3,700 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली जारी रखी। ये FII वर्सेस DII की लड़ाई ही मार्केट की आगे की दिशा तय करेगी। तो सवाल उठता है कि FIIs की बिकवाली के बावजूद आखिर ये कमबैक रैली आई क्यों? चलिए इस तेजी के पीछे के असली ड्राइवर्स को आराम से समझते हैं। इस रिकवरी को कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स और निफ्टी में 700 पॉइंट से ज्यादा की भारी गिरावट आई थी। इस बेरिश माहौल के बाद आज की रिकवरी सेंटिमेंट को आगे के लिए स्टेबल करने के लिए बहुत क्रूशियल थी। आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हमारे डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट से आया। स्टेट्स ने आने वाले ऑक्शन में सप्लाई कम कर दी, जिससे सप्लाई ग्लट यानी जरूरत से ज्यादा सप्लाई का डर कम हो गया और मार्केट सेंटिमेंट को एक बड़ा सपोर्ट मिला। इंटरेस्टिंगली हमारी रैली कमजोर ग्लोबल सिग्नल्स के बीच आई। यूरोपियन मार्केट्स वहां के इन्फ्लेशन डेटा की चिंता में नीचे थे और ईरान में जियोपॉलिटिकल टेंशन से क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी तेजी थी। ये साफ दिखाता है कि आज की तेजी पूरी तरह से हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ही निर्भर थी। आज की रैली के हीरो आखिरकार मेटल स्टॉक्स रहे। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में स्थिरता की उम्मीद से मेटल इंडेक्स ने सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई, जिसमें टाटा स्टील जैसे हेवी वेट्स 3% ऊपर थे। साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी नरमी से एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में भी 3% की सॉलिड तेजी देखी गई। इसके अलावा कई इंडिविजुअल स्टॉक्स अपनी अपनी पॉजिटिव खबरों के दम पर चमके। TCS अपने रिजल्ट से ठीक पहले 1% ऊपर था। मनापुरम फाइनेंस ने बेन कैपिटल डील पर क्लैरिफिकेशन दिया तो स्टॉक में 4% का उछाल आ गया। और अदानी पोर्ट्स और NTPC भी अपने बड़े अनाउंसमेंट्स के बाद फोकस में थे। वैसे अगर आपको ये स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस पसंद आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करके हमें जरूर बताएं। कम ऑन जल्दी से। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इन सब इवेंट्स का आगे चलकर यानी मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा। आगे देखें तो कुछ सेक्टर्स में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। मजबूत GDP ग्रोथ और रूरल रिकवरी के दम पर स्मॉल कैप बैंक्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जहां 15 से 20% की EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। वहीं IT सेक्टर की फ्यूचर डायरेक्शन Q3 रिजल्ट्स की कमेंट्री से तय होगी, जिसमें AI और 2026 के बजट पर मैनेजमेंट का क्या कहना है ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ रिस्क्स भी जुड़े होते हैं। FIIs की लगातार बिकवाली मार्केट पर प्रेशर बना सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रूड ऑयल को वॉलेटाइल रखेंगी और हमारे मार्केट की हाई वैल्यूएशंस भी एक चिंता का विषय है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है नॉलेज का, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? कल के लिए निफ्टी पर 25,600 का लेवल बहुत अहम है। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि ये पिछले दिनों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है। अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो हम 26,500 से 26,600 की तरफ एक नई तेजी देख सकते हैं। कल हमें सबसे पहले तो TCS के रिजल्ट्स पर मार्केट का रिएक्शन देखना होगा, जो आज शाम को आए हैं। इसके अलावा
इस हफ्ते आने वाला इन्फ्लेशन डेटा, यूएस मार्केट्स का ट्रेंड और सबसे इम्पोर्टेंट FIIs का मूड, इन सब पर कड़ी नजर रखनी होगी। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कल के लिए 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। बुलिश सिनेरियो में अगर निफ्टी 25,600 का सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो ये रैली आगे बढ़ सकती है, लेकिन बेरिश सिनेरियो में अगर ये लेवल टूट जाता है तो आज की तेजी एक बुल ट्रैप साबित हो सकती है और हमें दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, ये निफ्टी की कमबैक रैली आगे कंटिन्यू करेगी या ये सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस है? क्या बुल्स सच में वापस आ गए हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और एंड में ये जरूरी डिस्क्लेमर, ये पूरी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। कल मार्केट में क्या नया होता है, इसकी पूरी अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।